To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सुमित। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिग्नल सिस्टम टॉपिक टाइम शिफ्टिंग। ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोगों को इस टॉपिक में कन्फ्यूज़न है। एंड मैंने भी देखा है कि एग्ज़ाम हॉल में अक्सर यहाँ पे गलती होती है स्टूडेंट से, एंड समझ में नहीं आ पाता है वहाँ पे कि सिग्नल जो है वो राइट साइड शिफ्टेड है या लेफ़्ट साइडेड है, एडवांस है या फिर डिले है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग हमारे पास दो टाइप्स की होती है। एक होती है राइट साइडेड शिफ्टिंग और एक होती है हमारे पास लेफ़्ट साइडेड शिफ्टिंग। अब यहीं पर अक्सर कन्फ्यूज़न होता है कि सिग्नल में राइट साइडेड शिफ्टिंग हो रही है या फिर लेफ़्ट साइडेड शिफ्टिंग हो रही है, या फिर सिग्नल जो है वो डिले हो रहा है या फिर एडवांस हो रहा है। तो चलिए इसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपका जो कन्फ्यूज़न है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं UN। एक स्टेप सिग्नल मैंने लिया हुआ है डिस्क्रीट फॉर्म में UN। अगर इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करें तो इसकी वेव फॉर्म को हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। स्टेप सिग्नल होता है हमारे पास जिसकी वैल्यू होती है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1। तो यहाँ पे UN की अगर हम वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 1 एट n इक्वल टू 0, एट n इक्वल टू 1, एट n इक्वल टू 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये है हमारे पास डिस्क्रीट स्टेप सिग्नल। अब यहाँ पे अगर इस सिग्नल में हमें शिफ्टिंग करनी होगी तो शिफ्टेड वर्जन ऑफ UN को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं UN माइनस k से, वेयर द वैल्यू ऑफ k कैन बी बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है। तो शिफ्टिंग को समझने के लिए लेट द वैल्यू ऑफ k इज़ 2। तो यहाँ पे हम k की वैल्यू 2 ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है वो हो जाएगा UN माइनस 2। अब यहाँ पे UN माइनस 2 के लिए हमारे पास वेव फॉर्म किस तरह से बनेगी, सिग्नल किस साइड में शिफ्ट होगा, एडवांस होगा, डिले होगा, इसको समझने के लिए मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इसे समझने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे N एंड UN माइनस 2 के लिए। इसे समझने के लिए हम N की डिफरेंट वैल्यू लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं N की वैल्यू लेता हूँ 0। तो यहाँ पे UN माइनस 2 हमारे पास मिलेगा U माइनस 2, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं U माइनस 2 की वैल्यू है 0। तो यहाँ पे मैंने लिखा 0। इसी तरह से हम N की वैल्यू लेंगे 1। तो यहाँ पे हमें मिलेगा U माइनस 1 एंड द वैल्यू ऑफ U माइनस 1 इज़ 0। तो यहाँ पे मैंने लिखा। इसी तरह से जब हम N की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं UN माइनस 2 मिलेगा हमें U0 एंड द वैल्यू ऑफ U0 इज़ 1। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1। जब हम n इक्वल टू 3 लेंगे तो भी हमें यहाँ पे मिलेगा 1, एंड इस तरह से जब n की वैल्यू हम इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1। तो जब हम इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। एट n इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू है 0। तो यहाँ पे मैंने लिखा 0। एट n इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू है हमारे पास 0। तो यहाँ पे मैंने लिखा 0। एट n इक्वल टू 2 इसकी वैल्यू है हमारे पास 1। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1। इस तरह से एट n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 इसकी वैल्यू है हमारे पास 1। तो इसकी जो वेव फॉर्म है वो इस तरह से आगे ड्रॉ होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं UN की वेव फॉर्म एंड UN माइनस 2 की वेव फॉर्म, दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है वो स्टार्ट हो रहा है एट n इक्वल टू 2 से। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो सिग्नल है वो राइट साइड में शिफ्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे ये जो सिग्नल है हमारे पास ये है डिले सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो सिग्नल है वो n इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन सिग्नल जो है वो काफ़ी लेट स्टार्ट हो रहा है एट n इक्वल टू 2, इसीलिए हमने इसे कहा डिले सिग्नल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो कंसेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं।
शायद मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इस सिग्नल को एडवांस सिग्नल बताया था, मुझे कंफर्म नहीं है पर मुझे अभी बताते वक्त लग रहा है ऐसा। तो अगर मैंने ऐसा किया है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये जो सिग्नल है ये होगा डिले सिग्नल, तो आप उसे करेक्ट कर लें। एक्चुअली मुझे प्रिपरेशन करने के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अर्निंग के लिए कुछ और भी काम करने होते हैं। तो अगर मेरे से गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है राइट साइड सिग्नल, ये होता है हमारे पास डिले सिग्नल। इसी तरह से अगर k की वैल्यू हम लेते हैं, सपोज k इक्वल टू -1, तो जब हम इसके लिए सिग्नल ड्रॉ करेंगे, इसी तरह से आप जब टेबल बना के सिग्नल को ड्रॉ करेंगे तो इस सिग्नल की जो वेव फॉर्म है वो मिलेगी हमें कुछ इस तरह से। एट n इक्वल टू -1 इसकी वैल्यू होगी 1, एट n इक्वल टू 0 भी इसकी वैल्यू होगी 1, एंड इस तरह से जो हमारा सिग्नल है वो हमें मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली हमारा जो सिग्नल है वो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो सिग्नल है वो है लेफ़्ट साइड सिग्नल, या फिर इसे हम कह सकते हैं एडवांस सिग्नल। अब हमने इसे एडवांस सिग्नल क्यों कहा, क्योंकि ये स्टार्ट होना था 0 से, लेकिन स्टार्ट हो रहा है -1 से। तो ये जो सिग्नल है कुछ पहले ही स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हमने इस सिग्नल को कहा है एडवांस सिग्नल। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमारा सिग्नल लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब है हमारा जो सिग्नल है वो एडवांस हो रहा है। अगर हमारा सिग्नल राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब है हमारा जो सिग्नल है वो डिले हो रहा है। तो आपसे एग्जाम हॉल में गलती ना हो, इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब k की वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमारा जो सिग्नल है वो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। इसी तरह से जब हम k की वैल्यू निगेटिव ले रहे हैं तो हमारा जो सिग्नल है वो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। k की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारा सिग्नल डिले हो रहा है, k की वैल्यू निगेटिव है तो यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है वो एडवांस हो रहा है। आई होप आपका जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, एंड आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।